चुनाचे एक लड़की ने मोबाइल खरीदी, वो भी आईफोन। जब मोबाइल खरीद लिया तो घर वापस आई, तो घर आने के बाद उसके बाप ने बोला कि बेटी ये तुमने क्या खरीदा। तो बाप ने कहा बेटी ये तुमने क्या खरीदा। तो बेटी ने जवाब दिया आगे से कि अब्बू ये आईफोन है। तो बाप ने कहा कि आईफोन तो ठीक है, ब्रांडेड भी है, लेकिन इसके पीछे जो काला काला लगा हुआ है ये क्या है। तो उस बेटी ने जवाब दिया कि अब्बू ये मोबाइल का कवर है। तो बाप ने कहा कि बेटी ये कवर लगाने से क्या कंपनी की कोई इज्जत बढ़ती है। तो बेटी ने जवाब दिया नहीं अब्बू, ये कवर लगाने से कंपनी की कोई इज्जत नहीं बढ़ती। तो बाप ने कहा तो फिर तुमने क्यों लगाया। तो बेटी ने कहा क्योंकि ये सेफ्टी के लिए मैंने लगाया है, ये मेरा मोबाइल है और इसकी हिफाजत करना मेरे ऊपर जरूरी है, तो मैंने इस मोबाइल के पीछे एक कवर लगा दिया ताकि उस मोबाइल की हिफाजत हो, सेफ्टी हो। तो बाप ने कहा लेकिन ये तो खराब लगता है। तो बेटी ने कहा चाहे किसी को खराब लगे या बुरा लगे, क्योंकि मेरी मोबाइल की हिफाजत करना मुझ पर जरूरी है, तो किसी को खराब लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाप ने आगे से क्या खूबसूरत जवाब दिया है। बाप ने कहा बेटी हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में पर्दा और हिजाब का भी यही मसला है। जब कोई लड़की पहनती है, जब कोई लड़की पर्दा करती है, जब कोई लड़की हिजाब पहनती है, तो उसे चाहे किसी को देखने में खराब लगे या बुरा लगे, हालांकि उस लड़की की हिफाजत होती है। पर्दे का भी यही मसला है। जैसे तुम अपने मोबाइल की हिफाजत के लिए एक कवर लगाए हो, उसी तरफ तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम पर भी एक पर्दा जरूरी है, एक हिजाब भी तुम पर जरूरी है। तो उस बाप ने कहा कि बेटी तुमने जो कहा कि मोबाइल की हिफाजत होती है और उस मोबाइल की हिफाजत के लिए तुमने एक खराब सा कवर लगाया है पीछे, चाहे वो किसी को देखने में खराब लगे, तो उसी तरफ इस्लाम में भी औरतों को पर्दा और हिजाब का भी कहा कि उस हिजाब को लगाने से या उस पर्दे को लगाने से उस औरत की, उस लड़की की हिफाजत होती है, चाहे किसी गैर मुस्लिम को, चाहे किसी मुसलमान को, चाहे किसी ईसाई को, चाहे कोई बादशाह को ही बुरा क्यों ना लगे, लेकिन तुम्हारी हिफाजत जरूरी है, चाहे किसी को बुरा लगे। तो यही है हमारा हाल कि हम अपने चीजों की हिफाजत में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी हिफाजत में नहीं है। मैं खुद हिफाजत में हूं ये नहीं जानता मैं, लेकिन हमारे सामान की हिफाजत करना हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। मेरे भाइयों, इस बात को समझना हमारे लिए अहम जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बंदा अगर जिंदगी में एक काम कर ले, अच्छा एक काम, बस एक काम, या 2 रकात नमाज ही पढ़ ले, मन सल्ला रकातैन, 2 रकात नमाज ही चाहे पढ़ ले, खालिस अल्लाह के लिए, बाहर की कोई चीज उसकी दिमाग व दिल में ना आए, बाहर की कोई चीज उसके दिमाग व दिल में ना आए, सिर्फ अल्लाह के लिए इखलास के साथ अगर 2 रकात भी नमाज पढ़ लिया तो जिंदगी के पिछले सारे जिंदगी की गुनाह माफ हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या क्या शानदार इस्लाम है हमारा। और इसी तरफ जब अल्लाह ने फरमा दिया कि एक काम अच्छा कर लो, तो पर्दा ही कर लो, कम से कम उस पर्दे की वजह से कल आपकी नजात हो जाए। मेरी माओ बहनों, समझो इस बात को, पर्दा करना लाजिम है, पर्दा करना जरूरी है, पर्दे में रहना है हमें।